कितना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन डबल बॉन्ड, कितना सिग्मा कितना पाई, डबल सिग्मा कितना पाई, 4 सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। इथीन में कितना सिग्मा और कितना पाई, रुक जरा डायग्राम में बना देता हूँ। क्यों नहीं पता, देख कितना पाई बॉन्ड बता ना, इथीन में कितना है, कितना टाइम थोड़ी लगता, 4 पाई बॉन्ड थोड़ी है। इथीन सी डबल, बोलो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो क्लियर दिख रहा है ना कितना है, डबल बॉन्ड होता है ना तो एक सिग्मा होता है, कुछ भी बोलती हो। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, इतना बताना। ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा, रुक उसी को बोलने देखो, ये भी पता नहीं है तेरे को। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो सिग्मा कितना होता है, पाई कितना होता है, बोलो। इन ट्रिपल बॉन्ड ये बीच वाला सिग्मा होता है और पाई, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड में पाई। क्या भी करती है, पता होना चाहिए ना। जीओसी खत्म होगा, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया है। चल वंशिका बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर बता, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, अल्काइन का ज़्यादा है कि अल्कीन का ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसका मैक्सिमम, अल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर। पता है तेरे को बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कुछ भी बोल रही है। ये दोनों कार्बन 3 बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो बोल रही है ये 2 ज़्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब दोनों के बीच में % है, तो बॉन्ड ऑर्डर अल्कीन में ज़्यादा है। तो फिर कुछ भी आंसर करती है। आओ ऑर्डर, रुक जरा अभी, हाँ अभी बॉन्ड ऑर्डर अल्काइन का ज़्यादा है, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। कुछ भी बोल रही है यार। बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, अल्काइन की। इतना भी नहीं पता है यार कुछ हो, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, अल्काइन की। उसके बाद में किसको कौन आएगा, कीन, और फिर कौन आएगा, इतना तो पता होना चाहिए ना। पता है बेस, पता है बैट। चल हीर, एस कैरेक्टर कितना है इस अल्कीन में और एल्काइन में, एस कैरेक्टर कितना है, हाँ तीनों में बोल। 25% अल्कीन में, बोल। और अल्काइन में कितना % 50। ठीक है, तेरे को नहीं मालूम ना वो क्या बोल रही है, पता है। अच्छा एक और सवाल पूछता हूँ, तू बैठ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे डाउट, अगर मैंने तुमको बोला अल्केन, हाँ ही अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में को पूछा कि विच वन इज मोर एसिडिक, प्रॉपर्टी किसके पास ज़्यादा है। वैसे कोई एसिड न्यूट्रल है, बट तीनों में से कौन एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है। आइए लावण्य में एब्सेंट थे तब भी आइए। अगर आपको ऐसे पूछा विच वन इज मोर एसिडिक, आंसर रहेगा तेरा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। कौन ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किस में मैक्सिमम है। मालूम कुछ भी एक बोले भी बोले, तू क्या बोल रहे, नहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में होते हैं, नहीं तू क्या बोल रहे, अल्काइन। देख एसिडिक, अल्केन तो एसिडिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम व्हाट, अल्काइन। क्यों पता है, देख एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब लॉस, एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, लॉस ऑफ H+ आयन। ये सब बताना नहीं, खुद से सोचने।
तो लॉस इजी किस में होएगा, जिसमें अट्रैक्शन इसी के बीच में, बरोबर ना दोस्त, इसी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होएगा, इंक्रीज होगा। ये सी और सी का डिस्टेंस अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये एच इजीली रिप्लेस होएगा। सर मोर एसिडिक देन अल्कीन एंड अल्कीन सर मोर एसिडिक देन अल्केन। प्रॉपर्टी किसमें होती है, ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में। क्यों होती है, बिकॉज ये एच इजीली, समझा। और एक रुक, अभी एसिटिलीन दिया है, ए इज योर एसिटिलीन, ए अपना, बी मैंने तेरे को दिया है, और जो ये आपका ये ए है, और इस कचरा हो गया, रुक नया लिखता हूँ, नया पेज पे लिखता हूँ। सो अपने पास में ए क्या बोला था मैंने, एसिटिलीन, एसिटिलीन को इथाइन भी बोलते हैं मालूम। हाँ, बी क्या है, प्रोपाइन, और सी क्या है, ब्यूटा, ब्यूटा 1 डाइन, ब्यूटा 2 डाइन, क्या है, ब्यूटुआइन। चलो ए बी पूछा विच वन इज मोर एसिडिक, जीओसी में आया क्वेश्चन, तो मैंने पढ़ाया नहीं था। ए की ज्यादा एसिडिक, बी ए की ज्यादा एसिडिक, सी है, विच वन इज मोर एसिडिक, ए। दो रिप्लेसेबल एच है, ये देख, दो, ये भी एच और ये भी एच रिप्लेस होता है। बी में कितना एच रिप्लेस, इधर से कोई एच रिप्लेसेबल नहीं है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन नहीं है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम ए, बिकॉज देयर आर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, बी क्या होएगा, सी। ऐसा जीओसी में क्वेश्चन आ सकता है। बॉन्डिंग का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, कौन इजीली, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है पता है, बता ही देता हूँ एक मिनट, सब्सटेंस प्लस मेटल, सब्सटेंस प्लस मेटल H2 गैस, बराबर है। तो एसिटिलीन में, रुक रहे, चुप बैठना जरा, ये लड़की, इसमें मैंने, तो ये ना इसको भी रिप्लेस कर देगा, बराबर है। तो क्या प्रोडक्ट आएगा, डाई सोडियम एसिटिलीन, करेक्ट, H2 गैस इवॉल्व, बैलेंस कर लेते। फिर प्रोपाइन में भी सोडियम के साथ में रिएक्शन हो, कितना H रिप्लेस होगा, तो ये H रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, H2 गैस इवॉल्व। बट ब्यूटाइन के साथ में रिएक्शन हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, तो Na यहाँ पे क्या आएगा, H2, समझा, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब H+ अरेनियस थियरी के हिसाब से, समझा। कोवेलेंट बॉन्ड का कोई लॉजिक नहीं है, ये H रिप्लेस हो रहा है, ज्यादा एसिडिक है, समझा। मेरे को आएगा, तूने नहीं बताया कॉन्सेप्ट, तेरा लॉजिक, बैठ जाओ, तू बताओ। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम सक्सिनेट, लिख देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड नहीं लेते अपन, सिंगल बॉन्ड है उसमें। एसिड को पता है, नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, टाइम पहले मैंने बताया था आई पैक में, सक्सिनिक एसिड, क्या होता है सक्सिनिक एसिड, COOH, CH2 कितने बार, ये अपना सक्सिनिक, थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। अगर एक भी CH2 नहीं है तो ऑक्सैलिक एसिड, अगर एक CH2 रहता है तो मैलिक एसिड, नहीं मेलोनिक एसिड, और अगर 2 CH2 रहेगा तो, ठीक है, ये 2 CH तो सक्सिनिक एसिड, बराबर है। अब मैं ना H हटा के ना तो बन जाएगा सक्सिनेट, है ना, जैसे एसिड में H हटा के Na लगा देते तो कार्बोक्सिलेट हो जाता है, एसिड में Na लगा दिया तो सोडियम एसिटेट हो जाएगा। ये ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मैंने नहीं बताया था लास्ट टाइम पे, बताया था हम क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है।
चलो प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा, थोड़ा और हेल्प कर दो। देखो चलो आयोनाइज CH2COO, ठीक है, ये CH2CO माइनस बन गया प्लस 2Na प्लस। बोलो कौन कैथोड पे जाएगा? ये मतलब क्या, कौन ऑक्सीडाइज होगा एट, बताओ कैथोड पे कौन जाएगा? Na प्लस, एक Na एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 Na के, हाँ क्या बन जाएगा? एट एनोड, बोलो एनोड, हाँ वो सक्सिनेट आयन आएगा, सक्सिनेट आयन। चलो ऑक्सीजन होगा, हाँ ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन ऑलवेज एट कैथोड। 2 इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होना चाहिए 2। कोई गैस इवॉल्व होने वाली, कौन सी गैस इवॉल्व होने वाली है? क्या प्रोड्यूस होएगा अभी? CO2 गैस हो गया ना, हाँ तो क्या आएगा बोल? O डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया है? समझा? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, हम लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस अल्केन अल्किन अल्काइन कुछ भी बना। बोलो वापस रिएक्शन बोल मेरे को, चल CH2CO, ऐसे तुमको दिया एग्जाम में, तो बता क्या आएगा? हाँ ऐसे मेरे को ऐसे लिख के दिया है, कैथोड, कैथोड पे कुछ मिलेगा, कुछ एनोड पे। चलो बोलो क्या मिलेगा कैथोड पे, क्या मिलेगा? विच गैस इज इवॉल्व, कुछ इवॉल्व होगा। अच्छा CO2 गैस किधर आएगा, एनोड पे आएगा कि क्या? एनोड पे CO2 गैस, और कैथोड पे क्या आएगा? Na। तो क्या आएगा कि रिड्यूस हो क्या आएगा? चलो प्रिपरेशन में और प्रिपरेशन लिखना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बेस इलेक्ट्रोलिसिस। फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रो, कल तुम्हारा ऑफलाइन एग्जाम है क्या? कल ऑफलाइन एग्जाम है मतलब, किधर तक जो भी पढ़ाया है? हाइड्रोकार्बन पूरा पूरा किधर तक मतलब? हाँ जीओसी वाला है, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म वही है, इतना आइसोमेरिज्म पढ़ा है अपन ने जितना है वो है, वही सब है उसमें, अलग से नहीं है। जो जीओसी में पढ़ाया था स्ट्रक्चर, पोजिशनल, फंक्शनल, नहीं प्रैक्टिस पेपर नहीं मिलने वाला है, वो भी तुम्हारी मस्त, क्योंकि तुम्हें कि वो प्रैक्टिस पेपर का ही आता है, और जो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स आता है वही प्रैक्टिस पेपर करके आते और लिख देते, तो वो हमारे साथ में फेयर नहीं हो रहा है। तुम में से किसी ने कंप्लेन किया है कि प्रैक्टिस पेपर वाला ही पेपर, तो हमको हमारे सही मार्क्स रहे, तो ठीक है फिर। चलो इसमें आंसर क्या होएगा? लेकिन मिलेगी बच्चों यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड
प्लस कितना CO2, CO2 प्लस 2Na एट कैथोड, और ये क्या आएगा, MCQ उसमें पूछता है कौन सा एनोड और कैथोड पे। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है, कौन सी अल्कीन आएगी सेकेंड वाले में? हाँ, तो CO2 तो आएगा ही, 2CO2 प्लस 2Na। हाँ, Na नहीं आएगा, आएगा पोटेशियम। और पोटेशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? क्यों सोडियम रिएक्टिव है? सोडियम रिएक्टिव, किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम का साइज बड़ा है ना, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम का साइज, ठीक है। हाँ, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखना केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपका आज का चैप्टर का मेन पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन मतलब अल्कीन, हाँ, केमिकल अल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। चलो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। When alkene undergoes halogenation in presence of organic solvent like CCl, when alkene undergoes halogenation in presence of organic solvent like CCl4, vicinal dihalide. It gives vicinal dihalide in presence of organic solvent like CCl4. It gives vicinal dihalide. Vicinal dihalide मतलब two halogen on same carbon atom और adjacent carbon atom, carbon atom, ठीक है। प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम लिखना। Undergoes halogenation in presence of organic solvent like CCl, vicinal dihalide. चलो ये कंप्लीट करो जरा। प्रोडक्ट भी लिखने का और उसका नेम, कॉमन नेम जो भी आपको आता है। रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो क्या क्लोरीन ये कार्बन के पास जाएगा,
कार्बन के पास जाएगा, तो दोनों के पास एक एक क्लोरीन दे दो तो क्या CH2Cl CH2Cl। ठीक है, तो ये 2 कार्बन, कॉमन नेम क्या होगा, इथिलीन डाइक्लोराइड। बोलो बच्चों इसका, नहीं ये तो कॉमन नेम है आयोकैप में 1,2 इथेन। ठीक है, बाकी सब के साथ में भूमिका क्या देख रही है पीछे, सिंपल लिखा है, अभी आज पहली बार करा रहा हूँ, नहीं आ रहा है। फिर एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ब्रोमीन एक कार्बन को दो और एक ब्रोमीन एक कार्बन को दो, इसके भी साथ में सेम। चलो सेकंड वाले में बोलो संजना मैडम, 1,2 डाइब्रो और कॉमन नेम क्या आएगा, डायब्रोमाइड। प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, एक और एक आयोडीन यहाँ पे, होली और आई पैक नेम क्या होगा अपना, हाँ चलो लिख डालो फटाफट, क्या हो जाएगा CH3, आई होप समझ गया रहेगा क्योंकि इजी है, क्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन 2,3 डाइआयोडो ब्यूटेन। चलो अभी ये देखते हैं 4th और 5th, तो कौन आ रहा है आज रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले, चलो स्वरा को तेरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5th आइए, लिख देगी, ये मिटा देता हूँ, देखो लिख दे इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 5th वाले का, हाँ 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 रिंग ओपन थोड़ी होएगा, हाँ और CH3 अब वहाँ से नंबरिंग कर, CH3 से नंबरिंग कर, क्या नाम होगा उसका, वेरी नाइस, हाँ साइक्लो, बहुत अच्छा लिखी थी, बट खाली ये यहाँ पे हाइफन आएगा की जगह पे, ठीक है, बाकी सब ठीक है, समझ गया, समझ गया। हाइड्रोजनेशन तो आपको पहले से ही आता है, अगर अल्कीन किया तो लिख लेते एक रिएक्शन, अल्कीन आने देते ना, पहले भी किया है, तो हाइड्रो हेलोजिनेशन सबको समझ गया, हेलोजिनेशन। वंशिका अन्विता, ठीक है, देख मैं तुम लोग को अलग अलग नहीं बिठा रहा हूँ, साथ में बैठो और पढ़ाई करो, खाली झगड़ा कराऊंगा मत, अलग अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जानबूझ के तुम लोग अलग ही अलग हो।
ऐसा मैंने 2-3 लोग को करके दिया है। अगला लिखो नेक्स्ट, हाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है इसमें, हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्कीन। दो टाइप के अल्कीन है, कौन सी दो? एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्कीन का करते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी हाइड्रोजन भी हेलोजन अटैच करो, एक ही प्रोडक्ट आने वाला है। इसमें हेडिंग लिखना विथ सिमेट्रिकल अल्कीन। अच्छा, सिमेट्रिकल पता है ना क्या होता है? सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन अक्रॉस द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कुछ 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर क्या आएगा? ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन के, और क्या आएगा? हेक्स 3, ये भी अपना सिमेट्रिकल है। चलो ट्राई करो इसमें, एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। बताओ प्रोडक्ट, आप खुद से ट्राई करो। तो पहले अपन सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ में करते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ करेंगे। सिमेट्रिकल में कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ भी करो। चलो आओ भी, लास्ट लेक्चर में कुछ कराया था क्या अल्कोहल से अल्कीन बनाने का? प्रोकैट कराया था? कितना, एक मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म? किधर है प्रोकैट्रिया वाला? ऐसा कुछ बोला था ना, डोनेशन नहीं रहा इधर में। हाँ हाँ, मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी तक अपने 2-3 मैकेनिज्म, कोलबेस, एक वर्ड्स। अपन कैलेंडर में देखते हैं उसको रेड से क्यों लिखने का क्या लॉजिक है, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। चले नहीं, क्यों संडे का छुट्टी क्यों देते हो, पता है क्या तेरे को? हिस्ट्री में पढ़ा है कि रक्त रंजित रविवार किस सुना है क्या? तुम लोग को कुछ लोकल कुछ भी नहीं सुना है उसके बारे में? तुम लोग आईसीएससी वाले बच्चे को कुछ भी अरे कुछ पता नहीं होता है। अरे रुकना, अच्छे से लिखना, एच चला 3 लिख देना उसको, सी एच। बताए क्यों संडे वाली छुट्टी क्यों दिए जाते हैं? किसने प्रोटेस्ट किया था उसके लिए? बोल रही है तू? क्योंकि उनसे बहुत ये भी, ये एच लेके जाओ, ऐसे एरो से दिखा, ये वाला एच ले, ये वाला कार्बन ले ले, और ले इसका नाम लिख दे, क्लोरोइथेन। वन लाइन आंसर बताए तू, ब्रीफ वाला नहीं बताया, वन लाइन। मैं क्यों सब बताऊँ, सब मैं ही बताने का। उसने बता दिया, किसने दिया था ना? इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना है और क्या है? जो इंडिया
दुनिया की हिस्ट्री है, क्या क्या दुनियादारी है सब अपने, बहुत सारी चीज़ें। वेरी गुड, सही। क्या बात है, छुट्टी में जाके तो अच्छा काम कर रही है तू। चल बच्चे, हो गया, सारे आंसर आ गए। लास्ट वाले का क्या नाम है? आयोडोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। मिल, इजी था ना। अब प्रॉब्लम एसिमेट्रिक अल्कीन में थोड़े बहुत रूल्स, नया रूल्स, नए साइंटिस्ट का नाम सुनने वाले हो क्या भाई? नहीं होगा, गलत है वो। ये एच ए कार्बन को दे, इधर दे। तू कुछ भी कर देती है तू। तो CH3 और आएगा, ऐसा होगा रिएक्शन। हाँ, इसके पास एक एच गया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तो ऐसे दिखा दो, पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, पर तेरे को कहाँ गया तो ठीक है। चलो, नहीं दिखाने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो तो। नहीं समझ में आ रहा तो बोलेगा सर एक एच किधर गया मेरा, जरूरत नहीं है, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट, एसिमेट्रिक अल्कीन। इसमें दो प्रॉब्लम, कितना प्रोबेबिलिटी आएगा? दो प्रोबेबिलिटी आएगा। तो हेडिंग डाल दो, विद एसिमेट्रिक। दो प्रोबेबिलिटी आएगा मतलब एक ज्यादा बनेगा और एक कम। तो अपने को क्या पता लगाने का है? ज्यादा बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट और कौन सा माइनर प्रोडक्ट। तो विद एसिमेट्रिक अल्कीन CH3 H डबल बॉन्ड CH2 Cl। अगर मैं तुमको बोलूं पहले मेरे को दो प्रोबेबिलिटी बताओ, चलो आप पहले दो प्रोबेबिलिटी बताओ, कम और ज़्यादा की बात छोड़ो, पहले दो क्या बनेगा, चलो बताइए अपनी अपनी बुक में लिख के। और एक बच्ची यहाँ पे आएगी मुझे आंसर बताने के लिए। हाँ, अपनी अपनी बुक में दो प्रोबेबिलिटी वाला, वाले को दो, एक बार Cl वो वाले को दो, एक बार Cl यहाँ पे सेकंड वाले को दे दो और एक बार Cl फर्स्ट वाले को। प्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ तक समझ में आया? कौन सा ज़्यादा है उसके लिए एक रूल है। रूल जो आज सुनोगे ना, पूरा 11 पूरा 12th में तुम आगे। वेरी गुड, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बार क्लोरीन यहाँ, एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, रूल है वो अपने को बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा कम बनेगा। ये वाला अभी अभी तक नहीं, सेट से रूल हर जगह नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, सेट से रूल एलिमिनेशन के लिए है। अब यहाँ पे एक रूल, अच्छा कौन सा ज़्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा आप बता दो। हाँ, ये 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा बनेगा, ठीक है, प्रोपेन कम बनेगा। तो उसके नीचे लिख दो मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये सेटजेफ रूल नहीं है, सेटजेफ रूल इज फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हम लोग हमेशा अभी से ना, मैं अपन एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। बट ऐसा नहीं कि नहीं, अभी सिर्फ हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही लिखेंगे। तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट, in order to determine major and minor product,
इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मेजर प्रोडक्ट ही लिखना, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मेजर प्रोडक्ट सुना रहेगा शायद स्कूल सेक्शन में। रीड करेगा मार्कोनिकॉप्स रूल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉप्स रूल इज यूज्ड। अब मार्कोनिकॉप्स रूल वो मैं बोलता हूँ, मार्कोनिकॉप्स रूल देखते हैं। रूल क्या बोलता है? सिमेट्रिक अल्कीन इज ट्रीटेड विद एसिमेट्रिक रिएजेंट। चलो फिर बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, और रूल आपको याद है स्टैंडर्ड तक। व्हेन एन एसिमेट्रिक अल्कीन is treated with asymmetric reagent, asymmetric alkene is treated with asymmetric reagent, then the negative part of reagent gets attached to the carbon atom having less number of, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या है। क्या बोला मैं? रूल वापस बोलता हूँ, व्हेन एन एसिमेट्रिक is treated with asymmetric reagent, then the negative of reagent gets attached to the carbon atom having लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उसके पास हाइड्रोजन वाला क्या रहेगा? मेरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। समझा? रूल क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल स्टेट्स दैट, ये सबको याद ही होना चाहिए। स्टेट्स दैट, क्या स्टेट्स दैट है? व्हेन एन एसिमेट्रिक अल्कीन, संजना बोला आगे का, व्हेन एन एसिमेट्रिक, हाँ हाँ ठीक है, व्हेन एन एसिमेट्रिक अल्कीन इज ट्रीटेड विद एसिमेट्रिक रिएजेंट, then the negative agent gets attached to the carbon having less number of hydrogen. Less number of hydrogen. चलो इसका प्रोडक्ट भी लिख देने का। तो ये अपना है मार्कोनिकॉप्स रूल। सो दिस इज माय एग्जांपल। अब यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखने का। तेरा कुछ सवाल है? कुछ सवाल नहीं है? स्टेटमेंट लिख, आंसर लिख इसका। चलो जरा ये ट्राई करो।
सारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जरा आंसर दे दो, कोई भी जो तेरे को अच्छा लगे, दो चॉइस कुछ भी लिख दे। एक कुछ दूसरा पेन ले लेना। कौन सा लेगी? ग्रीन लेगी? चल, कैसी चल रही है? कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है? कितने मार्क्स आए थे लास्ट टाइम? लास्ट संडे जो फिजिक्स का टेस्ट था उसमें क्या मार्क्स थे? फिजिक्स नहीं, बायो। फिजिक्स नहीं था, बायो था। बायो में जू बॉटनी खराब जा रहा होगा ना तुम्हारा? फिलहाल क्या मार्क्स थे तेरे? मतलब मैंने इधर अटेम्प्ट किया तो मतलब तेरे को 360 में कितने आ इसमें बहुत कम है। 200 नहीं आ रहे हैं? नहीं, पहले 200 के नीचे। तो कितने टू मतलब क्रॉस कितने बार हुआ है तेरा? मोस्टली हर बार हो जाता है। एक बार नहीं, बाकी 300 में। क्यों 200? पेपर हार्ड है। पेपर हार्ड होना है, ऐसे कम पढ़ाई की। मैंने किया, फिर मैंने फिर से पेपर अटेम्प्ट किया। चल सही है। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन। चल सिंड्रेला वो वाला लिख, ऑफ HI on 2 मिथाइल प्रोपीन। एक लाइन में लिखना, पूरा स्ट्रेट लाइन में। इधर तो तूने लिखा है बरोबर। तेरा क्या हालचाल? एग्जाम दे रही है तू? तू खाली एग्जाम अपने आप आएगा, तेरे को खाली क्रीज पे आना है, आना है, करना है। तो लास्ट कितने लास्ट 2 एग्जाम तूने दिए ना? देख मैं तेरे अटेंडेंस में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तू कर रही है कि नहीं। तेरे को खाली एग्जाम दिलाने का है, बाकी तेरे को एग्जाम देगी ना तो तेरे को फील हो जाएगा, शिट यार नहीं पढ़ाई हो रहा है। तो एग्जाम नहीं रहेगी तो वो फीलिंग नहीं आएगी। तू पढ़ रही है? तो क्या था तेरा लास्ट बायो का स्कोर? क्या था तेरा? 180, 190, 180 आया। हेली मैडम 189। ठीक, ट्राई कर 200 के तो ऊपर आए। नाम लिखना। टफ था पेपर। और केमिस्ट्री ऑनलाइन वाले में तेरा कितना मार्क्स था? 80 था। कॉपी नहीं किया तूने? ठीक है, ऑनेस्टली था तो 80 आया। पर करने के बाद एक पेपर एनालिसिस होता है, वो पता है? एक ऐसा बुक बनाया है, मिस्टेक बुक, जो क्वेश्चन नहीं मेरे से सॉल्व हुआ है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। संजना कौन से टाइप के अल्का हैलाइड है? प्राइमरी, सेकेंडरी की 3rd डिग्री? बेट 3rd डिग्री, ठीक है। खुद का आजा हेली, कोई एक अलग वाली ले ले और फिर उससे अलग वाली पेन से लिख दे। न्यू ईयर में तुम लोग ने क्या किया? कुछ बड़ा सेलिब्रेशन किया? फर्स्ट नाइट? ओके, यू आर अलोन एट होम, नो सच सेलिब्रेशन। ऑनलाइन पिज्जा? ऑनलाइन वो बहुत ये हो जाता प्रॉब्लम। अच्छा, तो घर पे कितने लोग 31st नाइट को 11 हटा यार, छोड़ 11 बजे सो जाते, जो होएगा देखेगा, हटा आ जाए। मैं खुद सो गया था, हाँ, अब कोई प्लान नहीं था। कुछ भी नहीं। ठीक है, गलत ने, यस, तो तू भी सो गई थी। ठीक है, डाउट, बच्ची का डाउट बोल बेटा, क्या डाउट है? अपन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, क्यों वहां पे जाता है पता है? अभी तू आएगा, रुक एक मिनट रुक। अगर कार्बोकेटाइन यहां बनेगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेट कितना है? 1। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेट कितना है? और ये 2 4। तो यहाँ पे ये वाला है ज़्यादा स्टेबल है। 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन प्राइमरी से है और 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन सेकेंड। तो रूल कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन सा रूल है? हाँ, तो लिख देना। ये हो गया, यहाँ तक लिख के हो गया। 5th वाला बाकी है, तो ठीक है, साइड में लिख दो ना। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, इट इज कार्बोकेटाइनिज्म। और ये MCQ में
मतलब एमसीक्यूज का आंसर है, इट इज कार्बोकैटायन मैकेनिज्म. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज गिवन एज कार्बोकैटायन इज गिवन एज क्या होएगा बोलो? 3-2-1 होएगा कि 1-2-3 होएगा? Stability of carbocation is given as 3 degree, 2 degree and 1 degree. ठीक है, चलो वो लास्ट वाला इसने तो लिखा था. नहीं किसी और को बुलाते हैं. बच्ची लास्ट वाला लिखा क्यों बताओ? आएगा ये इसके पास में एक हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे बी आर ऐसा आएगा, लिखा है, यहाँ पे एच चला गया अपना सी एस. ठीक है, समझ में आ गया दोस्त? हाँ, तो यहाँ पे 2 वाला प्रोडक्ट आ रहा है ना, सेकेंड पे आ रहा है सब जगह पे. देखो 2 प्रोपेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 आयन. लेकिन मेरे को वो 2 वाला प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं. चाहिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें रूल नहीं होए, है ना? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 2 वाला प्रोडक्ट, मेरे को 2 ब्रोमोब्यूटेन नहीं बनाना, 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने का है, मेरे को 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने का है. कैसे सिमेट्रिकल लेगी? ये एसिमेट्रिकल है, मेरे को 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाने का. कैसे? हाँ अच्छा, हाँ मेरे को 1 ब्रोमो चाहिए. नहीं तो भी उसमें 2 ही बन जाएगा ना, स्टेबिलिटी के हिसाब से. तू जो बोल रही है वो ले लेते हैं ना. नहीं मेरे को 1 ब्रोमोब्यूटेन चाहिए या 1 ब्रोमो, मेरे को नहीं चाहिए. भले वो 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर नहीं चाहिए, लेकिन यार मेरे को 1 ब्रोमो प्रोपेन चाहिए. नहीं एक नहीं चाहिए अपने को, ऐसा वो नहीं चाहिए अपने को. 1 ब्रोमो प्रोपेन का काम है, 1 ब्रोमो. तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसमें मार्कोनिक्स फॉलो ही नहीं हुए, मार्कोनिक्स नहीं हुए, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? रिएक्शन में साइड डाल देंगे. क्या डाल देंगे रिएक्शन में? जिसमें से मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो नहीं होएगा. अगर मैं ऐसे दे दिया HBr साइड लिख दिया, फिर ऐसे दे दिया H2O2, HBr2 नहीं आएगा, HBr ही आएगा. तो क्या कर, यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल देगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल का उल्टा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल. समझा? तो अभी इसमें एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, हाँ, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर आप H2O2 डाल दोगे, कोई भी डाल दोगे, तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो नहीं हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल. तो अगर आपको स्टेटमेंट लिखने का है तो क्या लिखोगे? हाँ, व्हेन एसिमेट्रिक अल्कीन इज ट्रीटेड विद एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ H2O2. एसिमेट्रिक अल्कीन इज ट्रीटेड विद एसिमेट्रिक रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ H2O2. और क्या लिखने का अपन? पेरोक्साइड. दिस पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. मतलब मोर मतलब यहाँ मत अटैच, डबल बॉन्ड में जिसके पास ज्यादा होगा उधर अपन देंगे. अच्छा, ये रूल आपको पूछेंगे कि एंटी मार्क किसने दिया था. तो एंटी रूल 1933 में 2 मिलके दिया था, वो साइंटिस्ट के ऊपर ही इसका नाम है. दिस इफेक्ट इज नोन एज, एक तो इसको हम लोग क्या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक्स. दिस इफेक्ट इज नोन, वो 2 साइंटिस्ट का नाम है, रीड करना है. क्या पढ़ो जरा, क्या लिखा है? लास्ट मेयो इफेक्ट कभी दिया था ये लोग ने? 1930. ईयर नहीं याद रखना है, खाली ये नाम याद रखने का. एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, खरास मेयो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख देना.
एस लिखा है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मोर। लेकिन ये किस पड़ेगा, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, या तो H2O2 यूज कर लो या फिर एक दूसरा बेंजोइल पेरोक्साइड। अच्छा, तू ट्रेन में थी? अरे, तू किधर से आ रही थी तू? इधर से कितना दूर है? 12 घंटे का रास्ता है। अच्छा, भी खराब हो गई, ट्रैवलिंग भी खराब हो गई। तो देखो ऐसा इरिटेट नहीं हुआ, रे यार क्या है। मैंने भी कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया। चलो, कौन था सबसे पहले? तेरे सबसे आगे तू ही बैठी है, तो तू ही आ जा। कोई अलग जो तेरा दिल करे, अच्छा वाला कोई पेन ले। क्या हालचाल, कहाँ है सब दोस्त अपने? मायूस हो गए, उदास हो गए? कुछ तो नहीं हुआ है, मतलब तो पूछा भी नहीं कि कुछ हुआ है क्या? ऐसे ही बैठती हूँ। ऐसे ही बैठती है रोज? अरे दूसरा कलर लेना दिखने। तो देखो क्यों देख के लिखने गए? नहीं नहीं नहीं, चेक करना, इधर थोड़ी अटैच होगा। अरे बोला एडिशन रिएक्शन, वहां क्यों मरना है? मना भी किया था। पर यहाँ बॉन्ड के आजू बाजू में जिसके पास ज्यादा है ना, उधर दे। नाम भी लिख प्रोडक्ट का। नाम भी लिखना प्रोडक्ट का। देख इसने तो लिखा है, तो इसके ऐसा मत करना अक्षरा के जैसा। तू प्रोडक्ट प्रॉपर। नाम लिख रहे हैं ना सब? हाँ जी, आप 6th वाला लिखिएगा। आ जाना चाहिए। हाँ देख, ये नहीं बोलना सर स्पेस नहीं है, कि तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, बना लेते ना अपन स्पेस। नहीं नहीं, नखरा करेगी। चलिए, कितना चाहिए तेरे को? इतने स्पेस में हो जाएगा?
यही पेन से लिखेगी? नीचे ले लो क्या, चलेगा ना? देख तेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे, बोल रहे थोड़ा ऊपर हो गया क्या? देख हीर से तूने कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया था? हीर तुम लोग बड़े पढ़ाई तो अच्छे बच्चे हो यार, बदतमीज नहीं हो, नहीं करते कुछ भी, कुछ बेकार नहीं बोलते हो क्लास में जैसा जो सुनने में अच्छा नहीं लगे। ठीक हो मतलब, अच्छे बच्चे पढ़ाई नहीं करे वो अलग बात है, बट अच्छे बच्चे हो है। अरे तेरे को क्या मालूम इधर क्लास में क्या है? अच्छा इसका नाम यहाँ से नंबरिंग कर, 1 ऊपर ऊपर 1 2 तो 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। तो तुम्हारा बैच अच्छा बैच है, 3 बैच में से इसे पढ़ लेते हो, डांट दो तो सुन लेते हो, थोड़ा ना हो। हमारे जेई के बच्चे कुछ कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता है उनको, 2 मिनट बाद फिर वैसे ही 2 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। अभी कौन, तूने भी लिख दिया, इसके लिखिए। क्या बोलते हैं बच्चे, लिखते एक, आ जाओ। अरे अन्विता बाकी है, अच्छा आजा आजा, ठीक है, तू तब तक प्रिपेयर हो। ये ले यहाँ से। हाँ ब्रोमीन किधर जाएगा? यस हाँ, नहीं ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? नीचे जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा है ना। देख सुन 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 ना बच्चे, सुन ना, CH है क्या ये? खाली CA, इसके पास एक भी हाइड्रोजन, इसका ओके, तो यहाँ पे बी आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पे बी आर है, मतलब कैसा आएगा प्रोडक्ट पता है? यहाँ पे बी आर आ जाएगा और वहाँ पे H, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक? वो वाला नहीं, ये वाला ही कर, ये वाला मैं मिटा देता, ठीक है, तेरे को याद ही रहेगा। चलो करो, क्या बोलती है, समझ में आ कि थोड़ा थोड़ा उसे ऊपर जा रहा है? वाले में कितने मार्क्स आए थे? तू सारे ऑनलाइन वाले में कॉपी कर ले, झूठ मत बोल, एक्सेप्ट कर ले। हाँ पढ़ती भी नहीं हो क्वेश्चन, ऐसे ही टिक डन। हाँ ठीक है, सही है, जाओ। तो हटा, सॉरी, डबल बॉन्ड तो हटा, पूरा मिटा और अच्छे से एक बार लिखिए इस अक्षर। ये पेन ही बहुत डार्क है, बहुत बेकार है, इससे लिख, पूरा स्ट्रक्चर बना, वहां पे बी आर लगा, बना दे। हाँ बना दे, मैं रख दूंगा वहां उधर। नहीं उधर एच नहीं दिखाना नहीं है। हाँ बस अभी यहाँ पे नंबरिंग कर, 1 2, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो अन्वित, एक सबसे हार्ड वाला बचा है क्या? कहाँ लगेगा? ज्यादा हाइड्रोजन लगेगा। आ जाइए, कोई बात, इस पे थोड़ी बताऊंगा वापस। ठीक है, देखते हैं, ये वाला ले ले पहले।
का काम क्या है? प्रोटोनेशन करने का काम है। एच किधर जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ द कौन है? वो ऑक्सीजन है, बराबर है। तो लेगा एक अपना लोन पे डोनेट करके, बराबर। इसको हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या बोलते हैं? अब ये स्टेबल है। अब ये ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड है ना, इसको खींचे, ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या? तो ये वाटर निकल, क्योंकि अनस्टेबल है ना, एक ही लोन पे ना, उसको दो लोन पे, देख इसका दो लोन पे, ठीक है। अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो ये सेकेंड स्टेप का नाम क्या है? कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन। ये साइड में एक है, तो ये रिमूव होएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने H लिया था, अब H, तो ये वाला, ये H निकल, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो CH3, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है हाई कॉन्जुगेशन की वजह से, हो गया डीप्रोटोनेशन। क्या बन गया? 2-ब्यूटीन। समझी? ऐसा है। थैंक यू नहीं, एक करके बता, चल मेरे को पता तो चलना चाहिए ना कि तेरे को आ रहा है कि नहीं। ये मैंने तेरे को दिया टर्ट, क्या दे दिया? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो डीप्रोटोनेशन यहाँ से किधर से होगा? बता कौन सा प्रोटोनेशन होगा? मिथाइल से होगा कि इथाइल से होगा? ठीक है, बड़ा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। इधर कितना हाइड्रोजन है? तो कहाँ? 3। आपने इधर दो बोला। इधर 2 है ना, ये CH3 के पास 3 है, तो H2 से H निकालना इजी, 2 यहाँ से, ठीक है। क्या डाउट है अपना? अभी आएगा ना यार, अभी आएगा ना, आज होगा वो, ठीक है, अभी आने वाला है वो, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। ये समझ में आ गया? अच्छा, कुछ एक चीज क्या अपन ने, ये सारे रिएक्शन में मैंने क्या यूज किया है? पेरोक्साइड तो है, लेकिन एक नोटिस नहीं किया, ऐसा थोड़ा सोच, HBr क्यों लिया? HCl और HI क्यों नहीं लिया? HCl और पहले तो मार्कोनिक सब रूल नहीं होगा, वो याद रखना। HCl H2 भी हम लोग एंटी मार्कोनिक सब रूल नहीं लगाएंगे, तो एंटी मार्कोनिक सब रूल किसके आधार? तो जरा नोट लिखना इंपॉर्टेंट, जितने भी नोट है सब MCQs का आंसर है। आज अपन MCQ सॉल्व करेंगे। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इज ऑन विथ, एंटी मार्कोनिक only applicable with HBr। हाँ, मैं सब लिखाऊंगा। एंटी मार्कोनिक सब रूल इज applicable with HBr, not with HI। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? HBr, HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या है पता है? HCl बॉन्ड है ना बहुत, और HI बॉन्ड बहुत क्या है? वीक है। HCl बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है? बहुत, इसको बहुत ज्यादा, इसको बहुत क्या लगेगा? कम एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, I बनेगा और I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I2। इस केस में ना बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो अगला रीजन लिखना, बिकॉज HCl बॉन्ड is very strong and HI bond is very weak। They are endothermic reaction,
they are reaction, endothermic reaction, which is not a thermodynamically favorable condition, which is thermodynamically favorable condition for Marconics of rule. Not a thermodynamically favorable condition for anti-Marconics of rule, because anti-Marconic rule, ब्रैकेट में लिखना HBr H2O2 is H2O2 थर्मिक रिएक्शन। तो HBr H2O2 के साथ कैसा होएगा, और ये HCl HBr होएगा एंडोथर्मिक। तो अगर आपको ऐसा, सुन लो बच्चे लोग, अगर आपको ऐसा दिया CS2 CH2 CH डबल बॉन्ड को ना वो बेवकूफ़ बनाएंगे थोड़ा। किस तरीके से ऐसे देंगे पता है, देंगे HBr, देंगे HCl H2O2 और बोले द प्रोडक्ट, हो गया आएगा। ये बताओ चलो, आइडेंटिफाई A B and C, A B C आइडेंटिफाई करो। तो इसमें अभी H2O2 होगा। अच्छा हाँ सॉरी, बताइए बताइए क्या आएगा, A B C आपका क्या आ रहा है? 2-bromopentane। What is B, what is C? चल सुयस, बॉयज में एक नहीं आए, दो नहीं आए आज। कितने लोग नहीं आए? 2 लोग नहीं आए। और एक नोट में किधर साइड में लिख देना। अरे भाई सेकंड प्रोडक्ट मार्कोनिक्स ऑफ रूल नहीं लगेगा तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगा, समझा? एक नोट में किधर साइड में लिख दो, मार्कोनिक्स ऑफ रूल इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और मार्कोनिक्स ऑफ रूल कैटायन मैकेनिज्म। ऐसा लिखा है क्या? तो लिख दो जरा मार्क करके नोट में, मार्कोनिक्स ऑफ रूल कैटायन मैकेनिज्म, मार्कोनिक्स ऑफ रूल अंडरगोस कार्बो कैटायन। तो ये एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल का लिख दे फ्री, हाँ एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल रेडिकल मैकेनिज्म। सबका नाम लिख दे। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल अंडरगोस फ्री रेडिकल, मार्कोनिक्स ऑफ रूल कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो इसने फटाफट सारे क्या बोलता है भाई, क्या हालचाल? उसने सर आप सब ये आपका बताओ सर। टी शर्ट स्वेटर तो मस्त पहन के यार, एकदम ऋषि, एकदम अरे पुरानी पिक्चर का स्मार्ट लग रहा है यार एकदम। अरे आप अच्छे लगे तो। अरे क्या यार, नहीं तो सही। आज अपन एक सेल्फी लेंगे, हाँ साथ में इनको भी लेंगे सर, इनको भी लेंगे, ये भी अपने प्यार। कभी कभार पढ़ाई नहीं करते पर ऐसे बच्चे अच्छे यार।
अभी देखते पिकनिक में मजा आएगा इनके साथ। अच्छा पिकनिक में आ रहे हैं लोग, कोई तो नखरा कर रहा है मैं नहीं आऊंगी, ये बाद में ये देखना एट द एंड ये पैसा आके भर देगी, ये खाली नखरा कर। कल लड़की लोग एक लड़की ऐसे नहीं मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं आऊंगी, पैसा भरेगी तू आएगी देखना तू मेरे को हाँ तू आएगी आएगी तू आएगी, हम कॉल करके लेके आए नहीं आएगी तू आए तेरे से तू इतनी मस्ती करने वाली बच्ची जरूर आएगी तू, ऐसे तेरे अंदर से बहुत ऐसा इतना तेरे को ऐसा ईगरनेस से आने का ना, नहीं आएगी तू देखना, तेरे को देर आएंगे रुक आएगी तू पिकनिक, नहीं आएगी तू जरूर आएगी पिकनिक, नहीं घर पे बात कर लेंगे, ऐसे कैसे नहीं आएगी, एक बनाएंगे ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, घर वाले को बोलेंगे देखो कितनी पढ़ाई चलो पिकनिक का ये सब मिस नहीं करने का पागल, ये सब बहुत मिस, तेरे को ना नहीं बोले को मना ले, नहीं कुछ अच्छे से तू रोने की एक्टिंग नहीं करेगी, तो जरा एक दो बार खा, ये वन नाइट स्टे वाला पिकनिक है, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय कर, तो लिखना कितना टाइम तेरे को, देखो कॉपी करके क्यों लिखना है तेरे को, बस तू छापते रहे, बस यही लाइक करो, पेपर में ही बनाता हूँ यार तुम्हारा, ठीक है, मतलब जैसा हर बार जैसा हर बार ही इजी बनाता हूँ, तब भी इसे एवरेज 100 मार्क्स तक का पेपर ही, 45 में से 25-30 क्वेश्चन इजी, और तुम इजी वाले में भी तुम्हारी बात। चलो अगला क्वेश्चन, तो ये समझ गए मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स। नेक्स्ट लिखो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाँ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब क्या, ऑफ वाटर, अच्छा एक बात, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो मतलब क्या होएगा, एडिशन ऑफ वाटर है, बट दोनों में क्या फर्क है, हाइड्रेशन और क्या डिफरेंस है, दोनों में पानी डालते हैं, दोनों में स्प्लिटिंग ऑफ, हाइड्रोलिसिस में भी पानी और हाइड्रेशन में भी पानी डालेंगे, नहीं थोड़ा एक मिनट दोनों एक्वेस होता है, पानी डाल रहे तो एक्वेस फेंक रही है, नाम में उसके छुपा हुआ है हाइड्रो एडिशन, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, और हाइड्रेशन बॉन्ड, हाँ बॉन्ड मेकिंग, तो ये याद रखना, पानी डालते हैं बट एक में बॉन्ड टूटेगा और एक में बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं तुम्हारे सामने रिएक्टेंट लिखूं, तुम अभी कुछ लिखना मत, पहले खुद से जरा देखो, वाटर को मैं स्प्लिट करके लिखता हूं, चलो बताओ आपके हिसाब से क्या प्रोडक्ट होएगा, कौन सा फंक्शनल रूप वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, यस करेक्ट, अन्विता देखना, पैसे बाद में गेंदे यार, उतने पैसे में आ रहेंगे हो जाएगा, उतने में हो जाएगा, क्या बनेगा, अल्कोहल, क्या बनेगा, यही रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा सा एसिड डाल देता हूं ना तो रिएक्शन हो जाएगा, तो इसी रिएक्शन में अगर हम थोड़ा सा एसिड, तो रिएक्शन क्या होएगा और हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखते पहले, लिखो when alkene undergoes hydration in presence of concentrated H2SO4, when alkene हाँ मैं बताऊंगा
इधर डिहाइड्रेशन का कोई चांस ही नहीं है ना। ओ है, लिख का बताता हूँ। व्हेन alkene undergoes hydration of concentrated H2SO4, it gives corresponding alcohol. Next point में लिखना reaction in this reaction SO4 is used as a catalyst. SO4 is used as a catalyst. ब्रैकेट में लिखो initiate the chemical reaction. Initiate chemical reaction. बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्या लिखा? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा H2S acid, it is a proton donor. It is a strong proton donor. चलो अभी देखते हैं ये रिएक्शन फॉर यूज करके क्या फायदा हुआ है, ठीक है। चला जाएगा OH इधर आ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट। अच्छा ये मुझे लग रहा है स्टेप में हुआ है बट एक्चुअली ये 2 स्टेप में हुआ है, ठीक है। H2SO4 का बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि H2SO4 में काय को डाला है, H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये इथीन में से डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? तो H2O निकलेगा कहाँ से, ठीक है। एक बच्ची बोल रही है सर क्या है यार समझ में नहीं, आराम से ये मेरा इथीन हो गया, बराबर है। मैंने इसमें H2SO डाला, पानी डालने से पहले मैं क्या डाल रहा हूँ इसमें H2SO4। रुको अभी लिखना नहीं है, H2SO4 तो हमें HOSO3H, तो ये H इसके पास जाएगा, CH3, OSO3H इसके पास जाएगा, H2OS, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल, ये हाइड्रोजन। तो क्या बन गया ये अपना इंटरमीडिएट। क्या है, कोई मेरे को में इंटरमीडिएट क्या है तो मैं बोलूँगा हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिख रहा है तुमको, इथाइल ग्रुप दिख रहा है, CH2, ये हाइड्रोजन दिख रहा है और ये SO4, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो H2SO4 डाला, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, रिएक्शन इनिशिएट। क्या कर रहा हूँ मैं, पानी डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, तो मैंने H तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो H2SO4 ने डबल बॉन्ड क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड। अब मैंने रिएक्शन में क्या डाला, H, तो जैसे मैं H2O डालूंगा तो मेरा पहला मैं कैटलिस्ट को H दे दूंगा और भाई तेरा काम हो गया। फर्स्ट रोल क्या है इसका, प्रोटॉन डोनर है ना। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल डाला, H2SO4 बोला भाई तू निकल जा, तू कैटलिस्ट है, तेरा काम देख लेंगे अपना। क्या बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया 3CH2OH, मतलब H2SO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, पानी डाला, H2SO4 प्रोडक्ट क्या होएगा, बन गया। समझा, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया अपना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। रुको अभी और समझ में, तो ये एक्चुअली ये जो एक कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, 2 स्टेप में। फर्स्ट इनिशिएट हुआ यहाँ पे और सेकेंड स्टेप में H2 हुआ। लिख लो अच्छा पहले इतना, इसका ये इंटरमीडिएट है, इसको इंटरमीडिएट अभी दूसरा रिएक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखना है। तो और जो तेरा थोड़ा बहुत डाउट हो जाएगा ना, वो मैकेनिज्म में रुकने का, सुनने का, तेरे सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। और कुछ सवाल अपन सब डिस्कस करेंगे।
एक बैच में बच्ची है, वो बहुत अच्छे सवाल पूछती है, जानते हो? हाँ, सर बहुत अच्छे सवाल पूछती है। तुम्हारे बैच में थी पहले? हाँ, बहुत अच्छे सवाल पूछती। उसको भी मैं सेम बोलता हूँ, पहले सुन तो ले, बात तो बोलना। कॉन्सेंट्रेट, लेकिन जब पानी डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ही लेंगे तो उसको बोलते कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, बार बार हम लोग 2 स्टेप में रिएक्शन, एक स्टेप में ही लिखेंगे, के लिए मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूं, तो अभी मैं एक ही स्टेप में लिखूंगा। अच्छा एक मिनट, मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाना है आपको, कभी भी याद रखना, अभी से एसिमेट्रिक बार बार पूछने का नहीं। हम लोग क्या लगाएंगे, नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, उसके बाद जिसके पास हाइड्रोजन है, तो प्रोपेन 1 मोल आएगा कि 2 मोल आएगा, वो जरा देख हिसाब से, क्या बोलते हो, 2 मोल आएगा। हाँ, ये तो मैंने लिखा है, तो आप लिख लो, आइडेंटिफाई ए एंड बी। निधि को तुम लोग जानते हो, उसके भी बहुत सवाल रहते भाई। निधि नाम है उसका, सबको जानते हो रे तुम। हाँ चल, हाँ बस बस बस, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दे रहे तूने तो अभी। फटाफट 3rd और 4th वाले का आंसर लिख लो। 4th 5th अरे तेरे को डाउट क्या है बताओ, क्या डाउट है तेरा? बोला ना मार्कोनिक्स, बेटा मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाने का, तो किधर जाएगा, OH पार्ट इसके पास जाएगा, हाँ, और ये तो क्या हो जाएगा, CH OH और CS इसका आएगा। आई पैक नेम क्या है इसका, आई पैक नेम क्या है, ये वाला, क्या बोल रही है, कहाँ 3 कार्बन है, प्रोपाइल, इसका आई पैक नेम, यस 1 फिनाइल इथेनॉल। फ्लेक्स सेक्शन में तेरा निकलना चाहिए, कहाँ तेरा आइसोप्रोपाइल आ रहा है रे, इधर आएगा प्रोपेन 2 मोल। मैंने देखो रिएक्टेंट का नाम क्या लिखा है, देखो स्टायरीन, ना स्टायरीन भी बोलते हैं इसको। तो 4th क्वेश्चन जरा लिख लेना जरा ढंग से, क्या है,
इक्वल डाला है, सब इक्वल डाला है। In all the reactions, H2 is reacting with the so how can it be the catalyst? Catalyst is a substance which alters the and doesn't take part in chemical reaction. It is reactant nor a part of product. देख H2SO4 देखो रीजन जैसे डाला था वैसे निकल गया ना, आया अपना काम। But it reacted with us. हाँ, but it seems reaction, there is no involvement of H2SO4. आया, काम किया और निकल गया। कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज नीदर अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट नॉर अ प्रोडक्ट, बट इट इज प्रेजेंट समवेयर इन केमिकल रिएक्शन। पढ़ाया, इट गेट्स कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड इट इज फर्स्ट स्टेप। तो कैटलिस्ट क्या करता है? पहले स्टेप में क्या होता है? कंज्यूम्ड, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? रीजनरेट। ना फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में रीजनरेट हो गया, चला जितना H2SO4 डाली थी उतना मिल गया। थर्मोडायनामिक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाना, इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा nRT, ये फॉर्मूला। तो W इक्वल टू माइनस nRT। अच्छा, R की जो वैल्यू हो, आप कितनी लेते हो R की वैल्यू? 25 बाय एक। R की वैल्यू एटमॉस्फेयर के लिए 0.082 होता है, बराबर है? बता देता हूँ ना मैं, तुमको सर ने बताया रहेगा तो बताया रहेगा, थोड़ा मेरा भी 0.08 लेता हूँ 2, 8 इंटू 10⁻², 8 इंटू 10⁻²। T तो मेरे डेल्टा एन जो आएगा वो आएगा R 10⁻²। T कितना है? 300 केल्विन। कितना आएगा? अच्छा, आएगा वो लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा। किस में आएगा? एटमॉस्फेयर। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मेरे को आंसर जूल में चाहिए तो मैं कितना ले लूंगा? मैं मतलब आसपास आएगा, आप ऑप्शन टिक कर सकते हो को बताने का। एक चीज तो ये हो गया कि मैं डायरेक्ट अगर मेरे को जूल में आंसर कितना लूंगा 8 डायरेक्ट, तो मेरे को जूल में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट बहुत क्लोज। और एक बात बताना है मेरे को, तो अप्लाई करो, नहीं करना है तो मत करो, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे बता देता हूँ। ये एक फॉर्मूला है 2.303 nRT log to the base 10 V2/1। एक मिनट रुक जा, ये 2.303 और यहाँ पे R, मेरे को जरा n ऐसे ही रख, कितना होता है 8.314, बराबर है? ये फॉर्मूले को है कि इधर तुमको मिलेगा नहीं, कोई बुक में नहीं लिखा रहेगा, मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ना लगभग 19 पॉइंट मैं 20 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ मैं? फटाक से मेरा सॉल्व हो जाएगा, NT log V2/V1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आएगा? 20। MCQ सॉल्व करने के लिए फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत माइनस 2.303 इंटू है, तो ये तो मल्टीप्लाई करके 19.14 आता है, लमसम कितना 20। फटाफट MCQ तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो सीधा ये फॉर्मूला लगाने का, अगर W में X रहेगा में दिया आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है? तुमने कितना लिया है? 25 बाय, जाने देना, तो ले लेना, सीधा खत्म, तुरंत आंसर आ जाएगा। काय डिवाइड करने का, इसको डायरेक्ट 20 ले लेने का, 20 ले लेने का, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाने का RT आ जाएगा। वो तो तुम बात की तो मैं बता दिया, वैसे तो मैं गिन रहा हूँ। तो ठीक है, बात में सॉल्व करना हूँ क्वेश्चन। अभी मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मेरा क्या टॉपिक? हाइड्रेशन ऑफ, में आ गया, ठीक है? अगले लेक्चर कराऊंगा, ये लेक्चर में कोई मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूँ मैं। तो ये सब कोई बाकी है इसमें से कि यह सब हो गया है? प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है, सेकेंड डिग्री की थर्ड डिग्री अल्कोहल आएगा। OH किसके पास जाएगा? C के पास जाएगा कि CH2 के? ठीक है, ये इधर आ जाएगा। आर्या लिख फटाफट। तो क्या आएगा? टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल आ रहा है,
OH और ये क्या हो गया CH3 अपना टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। समझे? समझ गया? चलो नेक्स्ट लिखो कंबशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन, कंबशन ऑफ अल्कीन। लिखो व्हेन अल्कीन अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, व्हेन अल्कीन अंडरगोस कंप्लीट it gives NH2O. It undergoes complete combustion, it gives CO2 and H. CO2 and H2O. और कभी भी याद रखना all combustion reactions are exothermic reaction. थर्मोडायनामिक्स में बताया गया है combustion and formation reaction हमेशा कैसे होते हैं? कोई भी चीज फॉर्म्ड हो रही है या फिर कोई भी चीजों को जला रहे हो, रिएक्शन का एक्सोथर्मिक। चलो लिख दो जरा, को क्या करना है CO2 and H2O रिएक्शन को बैलेंस करना है। किसी भी रिएक्शन में ये 1 मोल के लिए इधर कोई नंबर नहीं डालना, जो भी करने पे कोई नंबर नहीं डालना। अल्कीन के आगे लिखना है और उसको बैलेंस करना है। CO2 and H2 आएगा प्रोडक्ट, CO2 and H2O। तो हाँ आइए देख लेते पहले में CO2 and H2O। चलो बोलो कितना हाइड्रोजन के आगे कितना? हाँ 2 CO2, फिर और ऑक्सीजन के आगे कितना आ रहा है वहां पे? ठीक है, ला दो, दूसरा भी ट्राई करो। 2 यहाँ पे भी कितना आएगा? 2, 4 और 2 6 हो गया ना, तो कितना आएगा? 2 थोड़ी आएगा, कितना आएगा? बरोबर, ठीक है। अभी तीनों में पता करना रहेगा कि सब में से चारों में सबसे कौन है। इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, जिसमें सबसे रिक्वायर्ड होगा वो सबसे बेस्ट है। तूने पहले बोल दिया, फर्स्ट वाला यही था। देखो क्यों नहीं चमका रहे, कम उसमें ही आएगा, सबसे कम नंबर उसी में है कार्बन का। ऑक्टेन नंबर का मेरे को पेपर नहीं दी, तेरा भेजी नहीं मेरे को वर्क। फोटो लिया था, ठीक है। और तेरा चार्ट अभी तक लगाया नहीं यार, लगा दे वालों इनका। चलो नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। Oxidation of alkene in presence of oxidation of alkene in presence of oxidizing agent oxidation of alkene of oxidizing agent as alkaline KMNO4 alkaline KMNO4 oxidizing agent, oxidation of alkene in presence of agents such as alkaline KMNO4 or alkaline KMNO4 or K2Cr2O7। चलो आप देखते
इसमें आगे लिखना इट गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अपने को प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक कैसे मिलेगा वो देखते हैं। चलो मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ KMN ऑक्सीजन, इसमें KMnO4 में 4 ऑक्सीजन। तो जहां पे से डबल बॉन्ड है ना, पहले वो डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेकिंग होगा। दिख गया आपको ब्रेक? 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन मैं तुमको लिख के बता, 2 ऑक्सीजन ये C और H रखो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? OH बरोबर है, और 2 ऑक्सीजन C और H के बीच में रखो, ये कौन सा एसिड बन गया? कौन सा? फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे रिएक्शन ऐसे ही होंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट तो मैंने बता दिया है, थर्ड फोर्थ आप खुद से ट्राई करो। तो जहाँ रहेगा वहां से ब्रेक करने का और C और H के बीच रखने का। अगर डबल बॉन्ड के बाजू में CH2 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में कोई PDF असाइनमेंट नहीं दिया था मैंने, नहीं दिया था कोई कि अल्कीन ओ, तुमको एक हाइड्रोकार्बन का मैंने वो भेजा है, उसमें प्रिपेयर वाला जरा ट्राई करना, अगले लेक्चर में करके आना जरा। चलो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एक हाइड्रोकार्बन का तीन अल्काइन तीनों हैं, तो उसमें अल्कीन प्रॉपर्टीज तक करके आना, भेज दूंगा, हेली को भेज दूंगा। तो हेली ये लोग को बच्चा ऐसा नहीं बोले मेरे को असाइनमेंट मिला नहीं। तुम्हारा एक ग्रुप रहता है ना अनऑफिशियल ना एक, चल ठीक है। फिर तू भी सॉल्व करती है कि नहीं करती है? अरे वो प्रैक्टिस पेपर तुमको मिलता ही नहीं ना, प्रैक्टिस पेपर मैं भी डाउनलोड नहीं कर सकता मैं। हाँ प्रैक्टिस पेपर तो प्रीति मैम के पास ही रहता है वो। हाँ पर किसी बच्चों का बोलना है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरा प्रैक्टिस करके आता है तो ज़्यादा मार्क्स ले लेता है। अभी जाने दो, अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ यार अभी नहीं हो सकता। मैं मेरा खुद से ही सॉफ्टवेयर से मैं खुद। अच्छा तो किससे बनाओ फिर, कौन से सॉफ्टवेयर से बनाओ? अच्छा ठीक है, हाँ सही है रे। इतने करते हैं अपन, क्या आएगा देखते हैं। दूसरा वाले का नाम तो लिख, सही बनाइए प्रोडक्ट, क्या बात है यार, दिए नाम तो लिख उसका। 2 कार्बन एटम है तो अरे 2 कार्बन एटम बेटा, इथेनोइक एसिड 3 रहेगा तो प्रोपेन। एक अच्छा वाला नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसका नाम तो प्रोडक्ट का क्या नाम है इसका? बेंजीन को COH रहता है तो क्या नाम होता है? नहीं रे, इतना क्या सोचने का, लिख फटाफट बेंजोइक एसिड।
चलो अभी थोड़ा थोड़ा फंसाता हूँ सिक्स्थ वाले से। चलो सिक्स्थ और ट्राई करने के लिए, किसको ऐसा लग रहा है सर मैं सिक्स्थ और कर सकती हूँ? बाकी सब तो आप कर लोगे। फोर्थ में दो प्रोडक्ट, एसिड कौन सा रहेगा? एक एसिड तो दिख रहा है, एसिड गलत तेरा आंसर, सॉरी मैडम। फॉर्मिक एसिड इज द राइट आंसर। सेवेंथ वाला कौन ट्राई करेगा? कुछ नहीं, नॉर्मल जैसा रिएक्शन है वैसा ही है। चलो KMnO4 लेगी तब कौन कौन बताएगा? थोड़ा आने वाला आज चीज आई बताइए जरा। नाम नहीं चाहिए मेरे को, आंसर तो बता दे। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को, नाम नहीं चाहिए, आंसर बता दो कि क्या है। सो रिंग रिंग में ही रहेगा। तेरे को भी नहीं आया? ला बुक दिखा, क्या लिखा है, क्या लिखा है वो तो दिखा। सेम हेली के जैसा। हाँ आदमी ये कह रहे हैं, इसने भी दोनों का सेम मिस्टेक कैसे हो सकता? समझा क्या? ये टूट रहा है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड दोस्त, बरोबर कि नहीं बरोबर? यहाँ पे CH है ना, CH। तुम दोनों ने सेम मिस्टेक किया था, पता है? इसने भी यही किया था। दिखा तेरा बुक दिखा उसको, ये देख जो तूने किया बॉस। और तूने तो कार्बन, तेरे 6 कार्बन की तरह 8 कार्बन हो गया है। क्या करता है रे? इसका नाम क्या है? 2 COH के बीच में 4, तो नाम क्या होता है? 2 COH 4 CH2 है, मैंने लिखाया था 1 2 3 4। क्या नाम है इसका? एडिपिक एसिड। चलो मेरे को ये वाले नाम नहीं याद आ रहे नाम, तो हम लोग क्या लिख देंगे? हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। क्या यार संजना, क्लिक क्यों नहीं हुआ यार? तू नियर बाय भी नहीं थी, तुम दोनों तो बहुत ही दूर, एटलीस्ट 1 2 3 ये लोग नियर बाय थे आंसर के, जस्ट आज। तेरा क्या सीन था? तूने कितना गंदा किया था वहां में कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्यों तू कीटोन बना रही है? चलो ये वाला करो। तेरे को समझा है ना? तो कर जरा 6 7 8। चलो डबल बॉन्ड ब्रेक करने का वो रिएजेंट से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O7 and H2SO4 both are oxidizing agent. On ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही है अल्कीन की, अभी खत्म नहीं हुआ, अगला खत्म होगा फिर मैं इनको दोनों को मिक्स करूंगा और चेन रिएक्शन करवाऊंगा। औरत तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंजॉय नहीं कर रही है, क्यों नहीं आंसर आया? ट्राई करना, रॉन्ग आंसर तो निकालना। रॉन्ग आंसर कुछ तो सोच कर दिया था। चलो अभी ना 5 मिनट रिएक्शन रिवाइज, तुम्हारी बुक ले लूंगा, 5 मिनट रिएक्शन रिवाइज कर, तुम्हारी बुक ले लूंगा, मैं चार्ट उसका आंसर लिखना रहेगा तुमको। फटाफट एक बार आंसर आ गया ना, इसको ब्रेक कर देने का।
एक हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आज पढ़ाया बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं। आज के लेक्चर का बस आपको सिर्फ रिएक्टेंट साइड मिलेगा, आपको प्रोडक्ट लिखना है बस सिर्फ। एक पेज फाड़ के नाम लिख के रखना है, ABCD जो भी है, और कॉन्सेप्ट मैप जो भी होते हैं अगले लेक्चर में होमवर्क में करके मैं ये दे जो तुमको कॉन्सेप्ट मैप 2 दिया हो ना, 3 दिया है ना। कॉन्सेप्ट मैप का ही तुमको होमवर्क भेजूंगा, इसको तेरे को भेज कॉन्सेप्ट मैप रिएक्टेंट सेट, तुम लोग प्रोडक्ट कर लेना और रिवाइज कर लो। सिर्फ आज का ही रिएक्शन दूंगा, बाकी लास्ट टाइम का नहीं, सिर्फ केमिकल। ये अभी करना है। हाँ जी अभी करने का है, बिल्कुल अभी करने का है। चलो आपका रीड करके हो गया, चलो देखता हूँ कितना तुमको याद आ रहा है। पढ़ लो ना, क्या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, क्या HCl, HBr, HI, हाइड्रेशन, ज़्यादा कुछ। क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। अच्छा ज़्यादा ऊपर नहीं लिखना। शाने दे, छोड़, मैं मैनेज कर लूँगा। हाँ डायरेक्ट ऐसे लिखने का तो ऐसे लिखो, नहीं तो जैसे लिखने का वैसे लिखो। चलो मेरे को खाली आंसर, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो।